Hello guys, again welcome back on my YouTube channel रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, सो मैंने आपको सभी को इन्फॉर्म कर दिया था ना कि हम आगे जो है वो इसका जो है पार्ट हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 13 जो है मतलब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 12 पार्ट्स इन द प्रीवियस वीडियो, है ना। प्रीवियस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं 12 पार्ट जो हमने उसके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक जो हमारा लास्ट पार्ट था 12, उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव की एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाई थी ना। अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसका बनाते हैं इंटेरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे हम? इंटेरोगेटिव बनाना है हमने। ठीक है, तो दो टाइप के इंटेरोगेटिव जो हमारे पास टेंस होते हैं, है ना। आप सभी को पता होगा। मीन्स एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। आप सभी ने अगर टेंसेस अच्छे से पढ़ रखे हैं सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ओके, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे इफ़ यू हैव लर्नड टेंसेस। ओके, तो ये हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव है। ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव में जब हम एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों? एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है? यानी कि जो आपका टेंसेस का स्ट्रक्चर होता था, है ना। टेंसेस में हम क्या लगाते थे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब हम अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हम उसमें इज एम आर लगाते हैं ना, तो इज एम आर हमारा आ गया। ठीक है, देन हमारे पास आता है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस है, ऑब्वियसली आईएनजी लगना है, देन ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। यही करते हैं ना। और उसके बाद क्या करते हैं? साथ में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। देन अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव मीन्स क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, बताया था ना। क्या बताया था? एक्टिव का मतलब क्या होता है? इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। एंड पैसिव का मतलब क्या होता है? इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो लेज़ी हो जाता है, पैसिव हो जाता है, या हम कहीं निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मीन्स होता है कि किसी भी प्रकार की क्रिया ना करना। यही स्ट्रक्चर होता है ना सब। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है? यही होता है ना। एक्टिव जब हम बनाते हैं सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, उसका जब हम पैसिव करते हैं तो इसमें क्या होता है? देखो, ये हमारी एक्टिव थी, ये हमारा पैसिव था, है ना। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है पैसिव में देखो लेज़ी हो गया, लास्ट में चला गया। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इज एम आर होता है। ठीक है, इज एम आर का इज एम आर ही आना है ना। लगा दिया हमने पैसिव में इज एम आर का, इज एम आर लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही करते हैं ना। नेगेटिव का तुमने कैसे बनाया था? नेगेटिव में भी हमने ऐसे ही बनाया था ना। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब आगे आई है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे इज एम आर है, तो इज एम आर के इज एम आर ही आना होता है। उसके बाद हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आईएनजी है तो आईएनजी को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे क्या लगाया? बीइंग लगाया। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ये मैंने आप सभी को बताया था। बाय यानी कि द्वारा, हम बोलते हैं ना इसके द्वारा या टीचर के द्वारा हमें ये पाठ पढ़ाया गया, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो द्वारा, बाय के लिए द्वारा का यूज़ करते हैं, द्वारा के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बताओ इसका, जैसे कि इज लिखो, इज, ठीक है, राधा, राधा, ठीक है। उसके बाद ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है। इज राधा ईटिंग आइसक्रीम? क्या राधा आइसक्रीम खा रही है?
ठीक है। ये जो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास मैंने आपको बताया कि दो इंटेरोगेटिव होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, एक डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इसका आंसर हम जो है वो येस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, येस या नो में दिया जा सकता है। बट जो डबल इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, उसमें हम उसका आंसर येस या नो में नहीं दे सकते। अभी आपको पता चलेगा कैसे, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो। मैंने इसमें बोला इज़ राधा ईटिंग आइसक्रीम, क्या राधा आइसक्रीम खा रही है? अगर खा रही है तो आप कहोगे येस, नहीं खा रही है तो नो, है ना। मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हमने इसमें ना WH फैमिली नहीं ऐड करते हैं, नहीं की ना हमने इसमें WH फैमिली ऐड, वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी इसमें करेंगे, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो। देखो इज़ राधा ईटिंग आइसक्रीम, तो क्या आएगा यहाँ पे? आइसक्रीम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? हमने इसको आगे लेके आना ना, तो हमने क्या लगाना है? इज़ आइसक्रीम बीइंग, इज़ आइसक्रीम बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय राधा, ठीक है। जो नाम होता है, नाम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही रहता है, चाहे आप इसे कहीं भी ऐड कीजिए, ठीक है, कहीं भी ऐड कीजिए, मतलब नाम को हम हमेशा उससे लिखते हैं कैपिटल उससे, ठीक है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल आप मेरे को बता सकते हो? जैसे एक एग्जांपल और करो, जैसे हमने बोला इज़ द कैट, इज़ द कैट किलिंग द माउस, ठीक है। आफ्टर दैट वी हमने इसमें यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखो इसकी जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, वो भी हम कैसे चेंज करेंगे, इसको देख के चेंज करना हमने, क्योंकि ये फर्दर यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा ना। तो क्या करेंगे? द माउस सिंगुलर है तो इज़ का इज़ ही आना है। इज़ द माउस बीइंग, है ना। हमारा रूल क्या कहता है, हम तो रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, इज़ MR में से हमने इज़ लगा दिया बिकॉज यहाँ पे ये सिंगुलर था, है ना। द माउस आ गया, उसके बाद बीइंग, किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड होती है, किल्ड बाय द कैट, क्वेश्चन मार्क। आया समझ? इजी है ना। नेक्स्ट इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव होता है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ना WH फैमिली ऐड करते हैं। क्या करते हैं उसमें हम? WH फैमिली, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। और इसका आंसर हम येस या नो में, इसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसकी एक्टिव कैसे बनती है? एक्टिव में कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आपको एक चीज़ ऐड करनी है। देखो हमने इंटेरोगेटिव बनाया था ना, इंटेरोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे लिख देना है, और उससे पहले आपने क्या ऐड करना है? WH फैमिली। देखो कुछ भी नहीं करूँगी मैं, सिर्फ यहाँ पे मैंने WH फैमिली लिखा। अब WH फैमिली तो आप सभी को पता ही होगी, WH फैमिली ऐड की, उसके बाद हमने लगाया इज़ MR, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आफ्टर दैट वी विल ऐड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखो क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, सारा स्ट्रक्चर हमारा जो है फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहा, बिल्कुल सेम है। इससे इज़ MR से पहले मैंने सिर्फ WH फैमिली ऐड कर दी। अब WH फैमिली में क्या आता है? व्हाट, वेयर, वाई, है ना, व्हेन, हाउ, ये सारे क्या हैं? WH फैमिली है। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में हम इसको कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस जब हम इसकी बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे वाई आर, जैसे मैंने लिखा वाई आर, ठीक है, वाई लगाया, आर लगाया। दे यूजिंग माई
मोबाइल, ठीक है। वे मेरा मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप देखो उसको हिंदी क्या बन रही है, इसकी हिंदी बना के देखो। वे मेरा मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब आप इसका आंसर यस या नो में दोगे। हाँ, आप उन्होंने पूछा आपसे वे मेरा मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो, आप कहोगे हाँ। बेटा जी बिल्कुल गलत है। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको सिंपल सी साफ सीधी बात बोल दी है कि इसका आंसर हमें यस या नो में नहीं दिया जाता। इसमें हमें रीज़न बताना होता है कि अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपने उसका रीज़न बताना। अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं, वाई आर दे यूजिंग माई फ़ोन, क्यों यूज़ कर रहे हैं वो रीज़न बताओ, है ना। इसमें हम यस या नो में नहीं दे सकते। जो सिंपल इंटेरोगेटिव था इसमें दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसकी पैसिव हमने बनानी है तो कैसे करेंगे, देखो वाई है, वाई का क्या करेंगे हम, वाई का वाई लगा दें। यस, जो डब्ल्यू एच फैमिली है डब्ल्यू एच फैमिली की डब्ल्यू एच फैमिली ही आ जानी है, ठीक है। और सॉरी मैंने पैसिव तो बना दिया है, इससे पहले मेरे को आपको रूल लिख के बताना था ना। इसका रूल क्या होगा पैसिव में, पैसिव में हम इसका रूल कैसे बनाएंगे। पैसिव में हमने क्या करना होता है, पैसिव का रूल लिख लो पहले तो एक बारी। ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, है ना। इसका रूल भी लिख लो सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल लिखना पड़ेगा ना, इसको कन्वर्ट करो। डब्ल्यू एच फैमिली की डब्ल्यू एच फैमिली आ जानी है ना, सेम का सेम ही आएगा। देन इज एम आर का इज एम आर ही आ जाना है। अब देखो इसमें तो सब्जेक्ट था ना, पैसिव में हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट लाते हैं आगे, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आएगा फिर आई एन जी, नो। उसके बाद हमारा आएगा बीइंग ऐड करते हैं, है ना। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा जी। आफ्टर दैट वी विल ऐड बाय एंड देन सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ऐड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसको कन्वर्ट करो। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल बाय चांस ऊपर लिख दिया, मेरे को ध्यान नहीं रहना, रूल लिखना था सबसे पहले। अब देखो वाई आर दे यूजिंग माई मोबाइल, मैंने क्या कहा डब्ल्यू एच फैमिली की डब्ल्यू एच फैमिली, उतार दो फटाफट से इसको। वाई का वाई लिख दिया, है ना, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आर दे रखा है, वाई आर दे यूजिंग माई मोबाइल। ये तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया हुआ था ना, इसके अकॉर्डिंग लगाओ, इसको नहीं देखना। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना होता है। तो हमारा मोबाइल देखो यहाँ पे मोबाइल क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो क्या आएगा फिर इज आएगा। या फिर एक काम करो, अगर आप कंफ्यूज होते हो वाई का वाई आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इज एम आर की जगह पे यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट को पहले आगे लिया और सब्जेक्ट बना दो इसको। यहाँ पे आपने लिखा मान लो माई मोबाइल, ठीक है, माई मोबाइल लिखा। अब इसको एग्जामाइन करो, इसका एनालिसिस करो, ये क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। एस तो नहीं लगा हुआ इसमें, है ना। सिंगुलर है तो ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाएंगे, तो इज़ लगा दो उससे पहले, ठीक है। वाई इज़ माई मोबाइल, उसके बाद क्या आएगा बीइंग यूजिंग यूज्ड आ जाएगा, यूज्ड, ठीक है। बीइंग यूज्ड इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो कंपल्शन नहीं आपने कन्वर्ट करना, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हैं। इज़ बीइंग यूज्ड बाय देम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर यहाँ तक भी कर लेते यूज्ड तो भी ठीक था। देखो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने चेंज करना ही है या नहीं करना, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है।